हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आपका यही सामने वाला रविवार में आपका एग्जाम है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का रिवीजन करते हैं। कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और अपन देख पाते हैं कि हमें कितना याद है, हम कितना बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। 13 अगस्त 1980, 18 अप्रैल 1973, 12 जुलाई 1982 या 27 अप्रैल 1972, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 18 अप्रैल 1973। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 राजपत्र में कब प्रकाशित हुई? 1 अगस्त 1973, 2 जून 1974, 27 अप्रैल 1973 या 15 अगस्त 1975, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 27 अप्रैल 1973 को यह राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। मतलब आपको याद रखना, 18 अप्रैल 1973 को राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ और जब राजपत्र में प्रकाशित हुई तो 27 अप्रैल 1973 को राजपत्र में प्रकाशित हो गई। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बीज निर्माण के संबंध में सही है। इसमें आपको बताना है क्या सही है। कृषि उपज शायरी के यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो, कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, गुण उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी दूसरी वस्तु में बदलना, अपने कारोबार के प्रसामान्य अनुकरण में कृषि उपज क्रय विक्रय करना, यह इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, गुण उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी दूसरे वस्तु में बदलना ही विनिर्माण कहलाता है। क्वेश्चन छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार कृषि उपज से अभिप्राय है। इसमें कुछ ऑप्शन है, लघु उद्योग, उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खनन संबंधी समस्त उत्पादन। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार कृषि उपज से अभिप्राय लघु उद्योग तो होगा नहीं, ये पहले वाला तो कर आएगा। उद्यान कृषि को मानते हैं, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, लेकिन खनन संबंधी एक क्रिया जो है ये नहीं आएगा। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा में बोर्ड को परिभाषित किया गया है? धारा 2 का, धारा 2 का, धारा 2 का या धारा 4, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धारा 2 का में बोर्ड को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, थोक पदार्थ क्रेता के रूप में पंजीकृत क्रेता होते हैं। धारा 33 का के अंतर्गत पंजीकृत क्रेता, धारा 33 खा के अंतर्गत पंजीकृत क्रेता या धारा 33 का के अंतर्गत पंजीकृत क्रेता या धारा 33 खा के अंतर्गत पंजीकृत क्रेता, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, धारा 33 खा के अंतर्गत पंजीकृत क्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार निर्यात से अभिप्राय है। कृषि उपज को भारत से बाहर भेजना, कृषि उपज को दूसरे देश से भारत में मंगवाना, कृषि उपज जिसमें पशुधन भी शामिल है भारत से बाहर भेजा जाना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, कृषि उपज जिसमें पशुधन भी शामिल है भारत से बाहर भेजा जाना। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 कौन सा व्यक्ति में शामिल है, ये आपको बताना कौन शामिल है। एक सहकारी संस्था, हिंदू संयुक्त परिवार, एक कंपनी या फर्म, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी सब व्यक्ति के अंतर्गत शामिल होते हैं, चाहे वो सहकारी संस्था हो, हिंदू संयुक्त परिवार हो या एक कंपनी या फर्म हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार मूल मंडी से अभिप्राय है। मूल मंडी से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। धारा 2 के अधीन गठित की गई समिति, धारा 7 के अधीन गठित की गई समिति,
धारा 9 के अधीन गठित की गई समिति, या कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा 2 के खंड खा के अधीन मूल मंडी मार्केट प्रॉपर घोषित किया गया है। सही आंसर यही आएगा, कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा 2 खा के खंड खा के अधीन मूल मंडी या मार्केट प्रॉपर घोषित किया गया, उसी को मूल मंडी कहा जाता है। क्या उप मंडी प्रांगण के अंतर्गत हाट बाजार आते हैं? ये आपको बताना है। क्या उप मंडी प्रांगण के अंतर्गत हाट बाजार आते हैं? इस चीज को आपको बताना है। हाँ, नहीं, मंडी अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है या जनसंख्या पर निर्भर करता है। सही आंसर इसका सही है, हाँ आएगा, मंडी प्रांगण के अंतर्गत हाट बाजार भी आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? ये तो आप लोग परीक्षा दिलाने जाए तो अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, 82 धाराएं हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 10, 11, 13, 14। ये भी आपको रटा होगा, कंठस्थ होगा, इसमें 14 अध्याय हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 भारत गणराज्य के किस वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था? यह आपको बताना, 23वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 35वें वर्ष में या 56वें वर्ष में। इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर ए आएगा, 23वें वर्ष में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 छत्तीसगढ़ राज्य में कब प्रवृत्त हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 26 नवंबर 2001 को, 31 अगस्त 2003 को या 3 नवंबर 2005 को। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, 1 नवंबर सन 2000। क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का अध्याय 3 संबंधित है। ये आपको बताना, अध्याय 3 किससे संबंधित है? परिभाषा, मंडियों की स्थापना, मंडी समितियों गठन, शक्ति एवं कर्तव्य। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मंडी समितियों का गठन। राज्य सरकार किसी क्षेत्र में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कब करेगी? स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस हेतु आवेदन करने पर, कृषि उपज पैदावार करने वाले द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा या उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। तो 16 का आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंडी स्थापना संबंधित आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा किस काल अवधि के भीतर विचार किया जाएगा? जो 1 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो, जो 2 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो, जो 3 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो, या जो 6 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो। इसमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। सही आंसर ए आएगा, जो 1 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रत्येक मंडी क्षेत्र में होगा एक मंडी प्रांगण, विशेष वस्तु के लिए एक या एक से अधिक प्रांगण हो सकते हैं, एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको कोई एक आपको चुनना है। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। 69, 75, 79 या 100। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 69। राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज उप मंडियों की संख्या आपको बतानी है। 96, 118, 113 या 125। इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर बी आएगा, 118। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मिला के पूछा जाता है। 118 और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये 118 और 69, 8 और 16, 17 की 7 हाथ में आया, 1 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ पर 187 हो जाएंगे दोनों मिला के। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? ये आपको बताना है। धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6। सही आंसर डी आएगा, धारा 6 में इसका उल्लेख है। मंडी समिति का अध्यक्ष किस धारा के अंतर्गत निर्वाचित होता है? धारा 12, धारा 14, धारा 15 या धारा 16। इसमें से कोई एक आपको बताना है।
सही आंसर ए आएगा, धारा 12 के अंतर्गत मंडी प्रांगण का जो अध्यक्ष है निर्वाचित होता है। क्वेश्चन है, मंडी समिति में जिला सहकारी बैंक के कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं? 5, 1, 15 या 2? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, एक प्रतिनिधि शामिल होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मंडी समिति में व्यापारियों कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे? 1, 3, 5 या 7? सही आंसर इसमें भी एक आएगा, एक प्रतिनिधि व्यापारी प्रतिनिधियों से चुने जाते हैं। राज्य की विधानसभा का सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के जहां एक से अधिक मंडी समितियां विद्यमान है, कितने मंडी समिति का सदस्य हो सकता है? एक, केवल दो, केवल तीन और सभी का? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर चाहे दो या दो से अधिक मंडी समिति क्षेत्र हो, लेकिन वो केवल एक का सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता, मंडी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन तथा स्थान के आरक्षण किस धारा में किया गया है, ये आपको बताना है। धारा 10 का, 11 का, 13 का या धारा 14 का? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, धारा 11 का। धारा 11 का की बात किया जाए तो निर्वाचन क्षेत्र विभाजन स्थान आरक्षण के बारे में वार्तालाप किया गया है। क्वेश्चन है, मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार, जिले कलेक्टर या समिति का अध्यक्ष? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, जिले का कलेक्टर करेगा निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रत्येक मंडी समिति में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित रहेगा? 1/3, 2/3, आधा या 1/4? इसमें से आपको बताना है। वैसे तो आप लोगों को याद हो गया होगा, 1/3। फिर भी एक छोटा सा रिवाइज मैंने आपको रिवीजन करवाया। 1/3 स्थान मंडी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।